लेकिन अगर आप इनको हील नहीं करते हो तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो बिलीफ्स पास होते हैं उसमें सब जब बात होती है मैनिफेस्टेशंस की तो 70% लोगों का प्रॉब्लम होता है मनी। अब मनी मैनिफेस्ट करना मुश्किल क्यों है? ऑफ कोर्स वहां मनी ब्लॉकेजेस हैं। अच्छा, मनी मैनिफेस्टेशन को मैं गलत भी नहीं मानती क्योंकि ऑफ कोर्स मनी हमारी लाइफ में एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। आज बात कर रहे हैं 2-3 बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग मोडालिटीज की जो आपके मनी ब्लॉकेजेस को पहली ही सेशन से, पहली ही बार से हील करने लग जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम बात करते हैं ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप अपनी ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, लाइफ को हील करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे बहुत ही इफेक्टिव फ्री अफर्मेशंस चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर मेरी मदद की जरूरत है, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मनी ब्लॉकेजेस। आपने लोगों को पैसे के कारण परेशान देखा होगा, अपनी फैमिली में भी देखा होगा, या आप खुद भी उनमें से एक हो सकते हैं। मैंने भी देखा है, बहुत देखा है, अपने परिवार में भी देखा है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे मनी ब्लॉकेजेस हील नहीं होते और इनको हील करना जरूरी क्यों है? देखो, अगर आप इनको हील नहीं करते हो, आप परेशान हो रहे हो, जैसे तैसे पैसा कमा लोगे, ये एक दूसरी बात है। लेकिन अगर आप इनको हील नहीं करते हो तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो बिलीफ्स पास होते हैं उसमें सबसे बड़े बिलीफ्स होते हैं मनी के। और उसमें से कुछ कॉमन मैं आपको सुना देती हूँ। पैसा कमाना मुश्किल है, तुम्हें तो बस हरा हरा दिखाई देता है, पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता है। आई एम श्योर ये जो कुछ कॉमन बिलीव्स हैं ये आपने भी सुन रखे हैं, आपके पापा ने भी सुन रखे होंगे, मम्मी ने भी सुन रखे होंगे और उनके पापा मम्मी ने भी सुन रखे होंगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुए हैं। अगर एक भी जनरेशन अपने ये बिलीव्स हील कर लेती है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हमारे पूरे परिवार को और हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को कि उन्हें एटलीस्ट ये ब्लॉकेजेस नहीं रहते, वो इजी लाइफ जी सकते हैं। अब जो सबसे पहला तरीका है, किसी रामबाण से कम नहीं है। वैसे तो बहुत सारी मोडालिटीज है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, पहली ही बार से बहुत तेजी से असर करता है और मल्टीपल वेज में असर करता है। इसका नाम है इनर चाइल्ड थेरेपी या इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। हाँ, ये आपके इनर चाइल्ड पे काम करती है, आपके सबकॉन्शियस पे काम करती है और इट्स मैजिकल। मेरे एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जिनको पहले ही सेशन से इससे हेल्प नहीं हुई हो। आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप इनर चाइल्ड पे सब्लिमिनल बनाओ। अगर ऐसा संभव होता तो मैं ये कर चुकी होती। ऐसा नहीं है कि सब्लिमिनल बनाने मुझे नहीं आते, लेकिन हर एक बच्चा बहुत अलग होता है, सबके इनर वूंड्स बहुत अलग होते हैं, सभी की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बहुत बहुत अलग होती हैं। ऐसे में एक चीज में सबको फिट करने की कोशिश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए एक डीप डिस्कशन की जरूरत होती है। वैसे हाँ, मैं ये जरूर प्लान कर रही हूँ कि आपके बहुत सारे सब्लिमिनल रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको मैं एक बार लाइव आके आंसर कर दूं। वैसे भी मैं आज तक लाइव आई नहीं हूँ। इफ यू वांट मी टू बी लाइव ऑन यूट्यूब, कमेंट बिलो लाइव। अब बात करते हैं सेकंड हीलिंग मोडालिटी की, दैट इज शैडो वर्क। इसके बारे में मैं कई बार पहले बात कर चुकी हूँ। ये अपने आप में एक दूसरी ब्लेसिंग है कि हमारे अंदर, आपने देखा होगा, कई हिस्से होते हैं। एक हिस्सा चाहता है काम करे, दूसरा हिस्सा नहीं चाहता या रुक के बैठा रहता है, या तीसरे हिस्से को डर लग रहा होता है, एक हिस्सा ये सारा तमाशा देख रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो सारे के सारे हिस्से या उनमें से कोई भी एक हिस्सा, लेकिन उनका ऐसा करने का क्या कारण है कि आगे भी बढ़ना चाहते हैं और नहीं भी बढ़ रहे हैं या बिलीव्स को होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पर शैडो वर्क लाइफ में आता है जो आपके इंटरनल पार्ट्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है कि आपकी एक इंटीग्रेशन हो जाती है उस हिस्से से और वो हिस्सा आपको सपोर्ट करने लग जाता है। ये दोनों ही मोडालिटीज, वेदर इट कम्स टू इनर चाइल्ड हीलिंग और शैडो वर्क, इन दोनों में ही सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको आपके इंटरनल बिलीव्स पता लगने लग जाते हैं, आप बहुत इजीली उनसे ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन मैं इस पे डिटेल बात अभी नहीं कर रही हूँ। एज आई सेड कि इन दोनों के लिए ही डीप डिस्कशंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप अपने मनी ब्लॉक्स
हील करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन टॉपिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नंबर 3, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, इक्वली इफेक्टिव है, अवेयरनेस को बहुत बढ़ा देता है। दैट नंबर 3 इज जर्नलिंग। Journaling is a blessing in everyone's life. I'm very grateful to our teachers, to our parents जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया ताकि हम एटलीस्ट जर्नलिंग करने के लायक रहें, और हमारी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है व्हेन वी डू जर्नलिंग। हमारे गोल्स, हमारे अचीवमेंट सब जल्दी होने लग जाते हैं, लाइफ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है आपके लिए अगेन व्हेन इट कम्स टू जर्नलिंग। तो ये 3 तरीके हैं जो बहुत ही सॉलिड है आपके मनी ब्लॉक या अदर ब्लॉकेजेस को भी हील करने के लिए। आज बात कर रहे थे हम मनी ब्लॉक हील करने की, क्योंकि पैसा लाइफ में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, एज आई सेड इस पर इंडिविजुअल स्पेसिफिक पर्सन से बहुत डीप डिस्कशन करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल है और अगर आप ये बिलीव्स अब खुद को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करना चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स आप कोई ना कोई तरीका निकालेंगे इनको हील करने का। तो चलिए मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।